आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, सहयूनियों के 5 ख़ानदान जो कि न सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदान हैं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को भी कंट्रोल कर रहे हैं और तमाम दुनिया में होने वाली साजिशों के पीछे भी यही कार फरमा है। इसके अलावा दजाल के खरूज की तैयारी की तमाम राहें यही ख़ानदान पसे पर्दा रहकर हमवार कर रहे हैं। इनमें से पहला ख़ानदान रूथशील्ड है। इस ख़ानदान का घर दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर ख्याल किया जाता है। 500 बिलियन के इनके ज़ाती असासे हैं और 100 ट्रिलियन के इनके माली असासे हैं जो उन्होंने दुनिया की मईशत को कंट्रोल करने के लिए खपाए हुए हैं। 1760 से एमशल रूथशील्ड ने अपने 5 बेटों के जरिए दुनिया में मालियाती मराकज़ कायम किए और 19वीं सदी में इन लोगों ने बादशाहों और इनकी हुकूमतों को न सिर्फ कर्जा देकर अपने जाल में फंसाया बल्कि दूसरी जानिब नेपोलियन के दौर में होने वाली जंगों में भी कर्जा देता रहा और अपने आप को मजबूत करता रहा। अखबारी बयान के मुताबिक इस खानदान के अफराद यूरोप के बादशाहों और अमेरिकन जमहूरी सरदारों के खास मुशीर रहे हैं और आज इस खानदान का दावा है कि इसने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के जरिए दुनिया का मालियाती निज़ाम कंट्रोल कर लिया है। 1913 में अपने एक एजेंट पाल वर्गर को काम में लाते हुए उन्होंने एक ताकतवर हुकूमत कायम कर ली। दूसरे नंबर पर खानदान रॉकफीलर है। ख़वातीन और हज़रात, रॉकफीलर ख़ानदान की सल्तनत 1780 में कायम हुई जब इनके एक बानी जॉन डी ने अपनी एक स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी कायम की और इसी वजह से वो अकेला शख्स इतना अमीर हो गया कि इसके माली असासे $400 बिलियन तक जा पहुंचे और इनकी इस दौलत से जो खतरात पेश थे इसके बारे में अमेरिका के 22वें सदर रोजवेल्ट ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि रॉकफीलर के ज़ाहरी मफादात के पीछे एक बड़ी और ना नजर आने वाली हुकूमत कायम हो रही है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर को बनाने से लेकर हर वो कॉन्फ्रेंस कायम करना जिससे इनके मफादात और नए आलमी निज़ाम को ताकत मिले, इन्हीं के कारनामों में शामिल है। और इसी तरह ये लोग मैनहट्टन बैंक, एक्सन मोबाइल, शेवरॉन और बीपी नामी कंपनियों के जरिए दुनिया को कंट्रोल करने के साथ साथ अपने मफादात की निगरानी भी कर रहे हैं। और तीसरा नंबर आता है मोर्गन खानदान का। 200 सहयूनियों के मोर्गन नामी घराने ने 1893 के हैबतज़दा माहौल में रूथशील्ड नामी घराने के साथ मिलकर अमेरिकी खजाने में खासी बड़ी मिकदार में सोना जमा करवाकर अमेरिकी सोने की मार्केट पर कब्जा कर लिया और दुनिया में सोना सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा खानदान बन गया। इसके अलावा GE एंड AT जैसी कंपनियों और अमेरिकन स्टील कारपोरेशन का मालिक भी यही खानदान है। पहली जंग अजीम लड़ने के लिए अमेरिकन खजाने से रूस और जर्मनी को कर्जा देना, इसके अलावा पूरी जंग को प्रमोट करने के लिए $500 मिलियन का कर्जा इसमें झोंक कर इन सब ममालिक पर टैक्स आयद करना जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने में किरदार अदा किया, इसी ख़ानदान का काम था। और यह भी कहा जाता है कि यह मोर्गन ख़ानदान ही था जिन्होंने जापान की अमेरिका के खिलाफ जंग की हौसला अफजाई की थी। चौथा बड़ा ख़ानदान है डूपोंट। दोस्तों, इस ख़ानदान का सरबराह नरमोरस डूपोंट था और इसी ने सबसे पहला गन पाउडर बनाने वाली मिल अमेरिका में बनाई। डूपोंट ख़ानदान की जड़ें अमेरिकी मामलात में बहुत गहरी हैं और नेपोलियन नामी अमेरिकी सदर से 1803 में उन्होंने खरीदो फरोख्त का आगाज कर दिया था। पहली जंग अजीम में यही डूपोंट कंपनी 40% गन पाउडर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने वालों को सप्लाई कर रही थी और बाद इसी कंपनी ने दूसरी जंग अजीम में अमेरिका के एटम बम के लिए यूरेनियम भी बनाई। इसके अलावा ये खानदान रेशादार और मरीजुआना जैसे पौधों की काश्त, नैलोन का कारोबार और GMO बीज बहुत बड़े पैमाने पर बनाता है जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। दुनिया के कई ममालिक इसकी काश्तकारी से अपना काफ़ी नुकसान करवाकर अब इसकी काश्त से इनकार कर चुके हैं। अब बारी है बुश खानदान की। ये खानदान भी अमेरिकी रियासत का सबसे ताकतवर तरीन खानदान है। प्रेस्कोट शेल्डन बुश 1895 में पैदा हुआ और येल नामी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर छुपी हुई सहयूनी शैतानी तंजीम स्कल एंड बोन का मेंबर बना। एक बात यह भी इसके बारे में मशहूर है कि इसने इस वक्त के अमेरिकी सदर FDR की कमज़ोर हुकूमत पर हमला किया और रॉकफीलर, रोथशील्ड और मोर्गन नामी सहयूनी खानदानों की मुकम्मल तौर पर हिमायत की। कारोबारी लिहाज से ये छुपे हुए हैं, कोई नहीं जानता कि इनका कारोबार क्या है। बस इतना पता है कि इस खानदान का रोज बुश नामी अहम तरीन बंदा यूनियन बैंक कारपोरेशन का डायरेक्टर है, जबकि दूसरी जानिब इस खानदान पर दूसरी जंग अजीम में नाजियों का सोना हड़प करने का इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है। इसके अलावा प्रेस्कोट बुश का बेटा जॉर्ज HM और इसका पोता जॉर्ज W बुश भी सदारत में बरसरे इक़्तिदार रह चुका है। और इसके अलावा इराक के साथ जंग के दौरान बुश खानदान ने हेलबर्टन और KBR कंपनियों के जरिए जंग का बहुत फ़ायदा उठाया।
اور آج بش خاندان امریکہ میں سیاسی طور پر بہت طاقتور تصور کیا جاتا ہے۔ تیل اور بینکنگ کے معاملے میں بھی ان کے نصیب بہت اچھے ہیں، اور ان کے خاندان کا ایک فرد جیب جو کہ آئندہ ہونے والے انتخابات میں صدارت کے لیے پر تول رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو جو ہے سو ہے، ممکنہ طور پر یہ اس کا بھی باپ ثابت ہوگا۔ خیر دوستو، اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو ان کے شر سے محفوظ رکھے، جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، دجال اور اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔